जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। उड़ीसा के मेरे भाइयों बहनों, आज एक कार्यक्रम में 14,000 करोड़ रुपयों के प्रोजेक्ट, आप कल्पना कर सकते हैं कि उड़ीसा की प्रगति के लिए भारत सरकार कितनी जागरूक है, कितनी प्रयासरत है, एक के बाद एक निर्णय कर रही है, गंभीरता पूर्वक काम को आगे बढ़ा जा रही है। गांव और शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पर पहले की अपेक्षा 5 गुना ज्यादा राशि उड़ीसा में खर्च की जा रही है। तेज गति से नए हाईवे बन रहे हैं, नई रेलवे लाइनें बिछ रही हैं और नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। 3 महीना पहले ही झारसुगुड़ा में वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डे का लोकार्पण किया गया। उड़ीसा की करीब 35 लाख गरीब बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। 4.5 वर्ष पहले यहां सिर्फ 20% परिवारों के पास गैस का कनेक्शन था। आज ये दायरा करीब 70% हो चुका है। आने वाले समय में यहां के हर व्यक्ति के पास गैस कनेक्शन हो, इसके लिए केंद्र सरकार दिन रात कोशिश कर रही है। उड़ीसा के 19 जिलों में पाइपलाइन के माध्यम से सस्ती रसोई गैस देने का काम भी तेज गति से चल रहा है। इससे जुड़ी एक बड़ी परियोजना का शिलान्यास कुछ समय पहले ही मुझे आज करने का मौका मिला। केंद्र सरकार के प्रयासों से उड़ीसा उच्च शिक्षा का सेंटर भी बन रहा है। IIT भुवनेश्वर, IIM संबलपुर, आयसर ब्रह्मपुर जैसे संस्थान यहां के नौजवानों को नई ऊंचाई प्राप्त करने में मददगार बनेंगे। भुवनेश्वर में विश्व स्तरीय स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की गई है। इसके अलावा आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए समर्पित 90 से अधिक एकलव्य स्कूल खुलवाए जा रहे हैं। मुद्रा योजना के तहत 1 करोड़ से अधिक ऋण उड़ीसा के युवा उद्यमियों को दिए जा चुके हैं। उड़ीसा में कोई भी गरीब बेघर न रहे, इसका प्रयास भी केंद्र सरकार निरंतर कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उड़ीसा में करीब 12 लाख घरों का निर्माण किया गया है। वहीं करीब 18 लाख किसान परिवार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े हैं। फसल खराब होने की स्थिति में अब तक 1700 करोड़ रुपए से अधिक की मदद किसानों को दी जा चुकी है। भाइयों और बहनों, इन सारे प्रयासों को समग्रता में देखें तो हमारा एक ही लक्ष्य है, उड़ीसा का, हमारे उड़ीसा का चौतरफा विकास।
उड़ीसा के लोगों का, यहाँ के नौजवानों, महिलाओं, किसानों, उद्यमियों का विकास, इसी को विस्तार देते हुए थोड़ी देर पहले ही पारादीप से हैदराबाद तक की पाइपलाइन का भी शिलान्यास किया गया है। इस पाइपलाइन से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और हवाई जहाज का ईंधन, इसकी सप्लाई और आसान होगी। साथियों, ओडिशा में पेट्रोलियम व पेट्रोकेमिकल सेक्टर में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश हो रहा। इससे यहाँ के नौजवानों के लिए भविष्य में रोजगार के अनेक नए अवसर बनने वाले हैं। पारादीप में प्लास्टिक पार्क, पॉलीप्रोपिलीन प्लांट और भद्रक में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जा रहा है। चंडीखोल में स्ट्रेटेजिकल ऑयल रिजर्व बनने वाला है। वही भविष्य के ईंधन यानी बायोफ्यूल का भी बड़ा सेंटर ओडिशा बनने जा रहा है। बरगढ़ जिले के बाउलसिहा में एक बायोफ्यूल प्लांट की स्थापना की गई है। साथियों, इसी तरह की अनेक बड़ी परियोजनाओं पर आज ओडिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। बावजूद इसके ओडिशा के विकास की जो सच्चाई है उससे आप सभी भली भांति परिचित हैं और इसलिए ही अब ओडिशा में आवाज उठ रही है एक नई चेतना की, एक नई गति की, एक नई ऊर्जा की। इस आवाज को ओडिशा के नौजवानों, यहाँ के मछुआरों, यहाँ के किसान, यहाँ की महिलाओं के अनेक सवालों से भी इस आवाज को बल मिलता है, समर्थन मिल रहा है। मैं आपके ही इन सवालों को दोहराना चाहता हूं। आखिर जब देश में स्वच्छता का दायरा 97% हो चुका है, तब ओडिशा में खुले में शौच से मुक्ति के अभियान में ओडिशा आज पिछड़ क्यों रहा है? ओडिशा में भी उसे भी दुर्बल राज्य आज आगे निकल चुके, लेकिन ओडिशा हिलने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर ओडिशा के होनहार युवा अपना घर छोड़ने को, पलायन को मजबूर क्यों है? आखिर ओडिशा की बहनें, यहाँ के बच्चे कुपोषण का निरंतर शिकार क्यों हो रहे हैं? आखिर राज्य में डॉक्टरों के आधे से ज्यादा स्वीकृत पद खाली क्यों है? आखिर ओडिशा का किसान बूंद बूंद पानी के लिए क्यों तरस रहा है? उसकी उपज की उपयुक्त खरीदी क्यों नहीं हो रही है? आखिर ओडिशा के बड़े हिस्से को पीने का साफ पानी क्यों नहीं मिल रहा? क्यों यहाँ के शिक्षकों को अपना वेतन पाने के लिए भी धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, आंदोलन करना पड़ रहा है? आखिर क्या वजह है कि चिट फंड से लेकर पीसी कल्चर तक भ्रष्टाचार का दानव ओडिशा में इतना शक्तिशाली हो गया है? वो कौन है जो इस दानव को दाना पानी दे रहा है?
साथियों, इन सवालों का जवाब जितना स्पष्ट होगा उतना ही आगे का रास्ता भी साफ होगा, उतना ही केंद्र सरकार उड़ीसा के लोगों के विकास के लिए बढ़ चढ़ करके काम कर पाएगी।